नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDVRJ। इस चैनल की तरफ से हम आपके लिए आज राजस्थान के लोक देवता है उसके अंतर्गत अगली जो प्रस्तुति है, अगली जो कड़ी में हम आपके लिए आज वीर बिग्गा मल जी या वीर बिग्गा जी की चर्चा जो है आपके साथ करने के लिए आए हैं। और वीर बिग्गा जी जो है ये जाखड़ गोत्र के जो जाट हैं उनके ये कुल देवता माने जाते हैं, क्योंकि इनका परिवार या इनका जन्म जो है एक जाट परिवार में हुआ था और जाखड़ परिवार में हुआ था, इसलिए इनको जाखड़ परिवार के या जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में माना जाता है। इनके अन्य नाम की हम चर्चा करना चाहें तो अन्य नाम गोरक्षक देवता के रूप में और झुंझार जी के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था रीडी में, रीडी जो वर्तमान में बीकानेर में है। इनके पिता का नाम जो था वो था राव मोहन या राव मेहंदी भी बोला जाता है, और माता का नाम था सुल्ताने देवी। जो कपूरीसर की लोणकरसन के ग्राम प्रधान जो चूहड़ जी थे उनकी पुत्री थी सुल्ताने देवी, और ये गोदारा गोत्र से ताल्लुक रखती थी। बचपन से ही जो है बिग्गा जी वीर थे, धनुष विद्या में प्रवीण थे, और जैसे इनकी उम्र युवावस्था में जैसे ही ये आए इनका विवाह हुआ। पहला विवाह जो हुआ था उसकी चर्चा हम आपके साथ करें तो अमृतसर की थी राजकुमारी राजकंवर उसका नाम था। उसके बाद दूसरा विवाह जो हुआ था वो था मीरा के साथ, मीरा नाम था। वो मीरा थी मालासर की, और मालासर से ही इनकी सारी की सारी घटनाएं जो है वो संबंधित है। तो हम वीडियो की एक एक बात जो है या इनके संबंध में एक एक बिंदु जो है उनकी चर्चा आपके साथ करेंगे। देखिए, आप जितनी भी प्रकार की किताबें पढ़ते होंगे, जितनी भी प्रकार की गाइड पढ़ते होंगे, शायद आपको इतना मैटर मिलने वाला इसके अंदर नहीं है जितना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कौन कौन सी बातें, देखो यहाँ से आपको उन बातों को कमेंट में लिखना है, कमेंट में बताना है जो बातें आपको यहाँ से ध्यान से सुनने पर आपके समझ में आई है, आपकी याद रही है, वो कमेंट में आपको बताना है। चलो शुरू करते हैं एक एक बिंदु की ओर। हमारी चर्चा जो है आज है राव बिग्गा जी। इनको राव बिग्गा जी कह सकते हो, वीर बिग्गा मल कह सकते हो, वीर बिग्गा मल जी। इनकी घोड़ी थी सफेद घोड़ी। घोड़ी कैसी थी? सफेद घोड़ी। चलो चर्चा करते हैं। जन्म हुआ 1358 विक्रमी संवत में, यानी 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में 1358 विक्रमी संवत में गांव था रीडी, और ये कहां पर है? बीकानेर में। रीडी गांव में बीकानेर में हुआ, और एक जाट परिवार में कह सकते हो, किसान परिवार में और जाखड़ परिवार में। ठीक है। पिता का नाम था राव मेहंदी। पिता का नाम क्या है? राव मेहंदी, यानी राव मोहन। इनकी माताजी का नाम क्या है? इनकी माताजी का नाम है सुल्तानी देवी, और ये कपूरीसर यानी लोणकरसन तहसील है उसके अंदर उनके ग्राम प्रधान जो थे चूहड़ जी गोदारा, ये इनकी पुत्री थी। चूहड़ जी गोदारा की ये पुत्री थी, कपूरीसर गांव की, और ये गांव पड़ता है लोणकरसन तहसील में। ठीक है। इनके दादाजी का नाम है राव लाखोजी। दादाजी का नाम क्या है? राव लाखोजी। ठीक है। और बहन जो थी इनकी, उनका नाम था हरियाबाई। बहन का नाम क्या है? हरियाबाई। देखो, बचपन से ही वीर थी और धनुष विद्या में ये क्या हो गए थे? प्रवीण हो गए। धनुष विद्या में प्रवीण हो गए, बचपन से ही इनके अंदर जुनून था, जोश था। ठीक है। अब बात करते हैं विवाह की। तो ये भी पहला विवाह है, प्रथम विवाह राजकंवर के साथ हुआ। इनका युवा अवस्था में जैसे ही ये युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो इनका विवाह हुआ किसके साथ? राजकंवर के साथ। और ये राजकंवर जो है अमृतसर के चौधरी खुशहाल सिंह की पुत्री थी।
अमरसर के चौधरी, अमरसर एक गांव है, गांव का नाम है। अमरसर के चौधरी कुशाल सिंह की क्या थी? पुत्री थी। कौन? राजकुंवर। ये पहला विवाह है। अब बात करते हैं दूसरे विवाह की। दूसरा विवाह हुआ था मीरा के साथ। पत्नी का नाम क्या था? मीरा। कहां की थी? मालासर की। मालासर खिंदाजी मील की पुत्री थी। मालासर के खिंदाजी मील जो है, इनकी पुत्री थी। कौन? मीरा। ठीक है। और बहन का नाम मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, चर्चा करते हैं आगे इनकी। देखो, उस समय माना जाता, उस समय धरती को पित्थल बोल के पूजा जाता था। इस समय जब इनका जन्म हुआ, या उस समय की बात है, 1300 के आसपास की बात है ईस्वी में, या 1350 के आसपास, 1358 की बात है ना। तो उस समय धरती को, पृथ्वी को, धरती माता को पित्थल नाम से पूजा जाता था। उस समय लोगों के मन में धरती की रक्षा करना, मतलब पित्थल की रक्षा करना, अपने समाज की रक्षा करना, असहायों की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना, ये सारी की सारी चीजें जो है, शरणागत की रक्षा करना, ये सारी की सारी चीजें जो है क्षत्रिय धर्म में शामिल थी। मतलब ये इनको क्षत्रिय धर्म माना जाता था। ये सारी की सारी चीजें हमें करनी है। इसलिए ही आप पढ़ते हो, जितने भी लोक देवताओं के बारे में आपने जानकारी ली है, सारों के सारों में कोई ना कोई इनमें से एक दो बिंदु आपको मिलने वाला था, मिला भी है। ठीक है। तो बात है विक्रम संवत 1393 की। विक्रम संवत 1393 यानी 1336 ईस्वी। अब देखिए उम्र कितनी साल? 35 साल की उम्र है। कितनी उम्र है? 35 साल। गांव का नाम है मालासर। मालासर ससुराल है इनका, क्योंकि मीरा इनकी पत्नी है। बात क्या थी? इनके साले साहब का विवाह था। हम साला को ब्याह है बढ़िया जीजो, तो जीजो तो विवाह में जाओ ही, जीजो की कदर भी बढ़िया हो। और अब कैसा गया? एकला कौन गया? सागड़ दी सागड़ ले गया। कौन? इनके साथ गए थे सावलदाल पहलवान। इनके साथ कौन थे? सावलदाल पहलवान, हेमा बागड़ डोली। इनको कई जगह ढाडी भी लिखा गया। सावलदाल पहलवान, हेमा बागड़ डोली, पंडित गुमानाराम तावड़िया, पंडित गुमानाराम तावड़िया, राधा टाकवो नाई और बाधो काला बेगारी। 5 जन आए भाई। ये 5 जने साले साहब की शादी में बिग्गा जी के साथ, बिग्गा जी के ससुराल गए। ठीक है। निमंत्रण मिला भी, निमंत्रण मिलना ही है, जवाई नहीं, निमंत्रण नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। अब वहां पर क्या हुआ कि ये शादी में चले गए, और शादी में जाने के बाद वहां पर ये खाने पर बैठे, भोजन करना खाता। और बताया जाता है कि जैसे ही ये भोजन पर बैठे हैं, इनके कानों में एक पुकार सुनी इनको कि बचाओ बचाओ बचाओ। आपको पता है कि जैसे ही आपके अंदर कोई हुनर होता है, उस हुनर के लिए यदि आपको कहीं से भी, बाहर से भी, देखो वीरता छुपा को नहीं, कोई भी चीज है ना छुपा को नहीं, आदमी में होगा जी। देखो मान लो अब शादी विवाह का सीजन चल रहा है ना, क्या कोई कही है डीजे बाजन लाग रहे हो, डीजे जब बाजन लाग रहे हो ना, तो आप घना खड़ा खड़ा छात पर खड़िया, हाँ लुगाई टाइम छोरे छापने जाता चाहो, छात पर खड़ी हो देख फिन कहो कहेगा कि करना आता। पर चलो इच्छा हो, अब वो डीजे बाजा है, डीजे पर यदि कोई आदमी ने डांस आ रहा है, पर वो बैठे को नहीं है, पर वो जय काना में गाना सुनेगा, आपने जाऊंगा, आपनो तन मन नाचन लाग जाओगे। मतलब क्यों? हुनर छुपा कौन ना, बैठे भी छात पर, अपनी छात पर नाचन लाग रहे हैं आप, तो मतलब क्यों? हुनर छुपा को नहीं। तो पुकार करी, तो पुकार से क्या हो गया? इनकी वीरता जो थी वो जागृत हो गई। इन्होंने सोचा भी क्या होगा, किसने क्या कर रहा। तो ये बताया जाता है कि मालासर गांव की जो ब्राह्मणी थी, बाकी गाय की राठ मुसलमान है, वह ले गया, चोर के ले गया मान लो, या जबरदस्ती ले गया, क्या भी ले गया, अपन ले गया। और पुकार रही कर मारी गाया ने बचाओ, मारी गाया ने ले गया, चोर ले गया, लूट गया, बर्बाद होगा मैं। तो यहाँ की पुकार कर रहा कौन?
भी गांव का लोग बताया जावा है कि ब्राह्मण की बामणा की ले गया, बेचारा की ले गया भाई। तो ऐसा है, उनकी पुकार सुनी और पुकार में क्या थी, ये उनके पास गए कि क्या हुआ, तो उन्होंने उठ के बीच में रोटी खाता ही, अगर पांचों है और 5 जना आने आगे सा गई, 6 जना चले गया और जाके बोला बताओ क्या बात है, बोले किसी बात है कि हमारी गाय जी की पराठ मुसलमान है, वह जबरदस्ती ले गया और ये मारे तो, और भी टाइम बाद की चोरी के चीज की पीछा तो आई बोल लोग अगर तो गोजी फाड़ लियो, तो अया पशुधन की चोरी होती, की लूटपाट होती, तो बचना खातर बेचारा प्रयास करो। तो फिर क्या करो, कि ऐसा है कि पुकार सुनने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनके पीछे राठ मुसलमानों के पीछे अपने साथी के साथ कूच कर गए, ये अपनी सफेद घोड़ी पर सवार होके निकल गए कि चलो कोई टेंशन ना ले, हम आपके लिए ये चीज करते हैं। तो मालासर गांव से चले और 35 किलोमीटर दूर, मालासर गांव से वो राठ मुसलमान गायों को लगभग 35 किलोमीटर दूर लेके चले गए और स्थान का नाम है जेतारण्य। क्या नाम है? जेतारण्य। वहां पर जाने के बाद इन्होंने पीछे से उनको कह सकते हो आवड़िया, मतलब आक्रमण पीछे से बोल दिया कि भाई जा रहे घटाओ, गाय छोड़ो, नहीं माशा लड़ो। तो वहां पर मुकाबला हुआ और वर्तमान में जेतारण स्थान जो है उस स्थान पर क्या है, उजाड़ है, उजाड़ है। और इस स्थान को नाम वर्तमान में या पहले के हो राठों की जोड़ी को मतलब क्या है कि राठ मुसलमान पाको क्षेत्र हो, राठ मुसलमानों का क्षेत्र था राठों की जोड़ी, और इसका दूसरा नाम अब बोले जावा है राठाली जोड़ी। क्या बोले जावा है? राठाली जोड़ी, राठाली जोड़ी नाम बोले जा रहे। और अठा भयंकर लड़ाई हुई, वह संख्या में ज्यादा है क्योंकि भाई पे तो पहले वो यदि समाज बना के आवे का अपने काम कर लो है तो आदमी तैयारी में आवे, तो अचानक ही क्यों तो ब्याम गेड़ा, ब्याम गड़न थोड़ी गेड़ा, ब्याम तो खान गेड़ा, अपनी मनवार प्राण गेड़ा, एक जिजाड़ो ऋतु को दिखाने गेड़ा, पर बदी को बड़ी वीरता दिखानी पड़ रही है। तो वीरता दिखानी क्यों पड़ रही है? वीरता दिखानी क्यों पड़ रही है? क्योंकि लोगों की सहायता करनी है, और वीरता भाई हर कोई दिखाई कौन जाओ जगह अंदर होवे ना, कोई दिखा सके, बाकी कौन दिखा सके, बाकी तो कायरता ही दिखा सके। ये तो ये वीर थे। तो ये क्या किया इन्होंने, वहां पर अपना लड़ाई मुकाबला लड़ाई करी, जबरदस्त लड़ाई करने के बाद में जीत गया, राठ मुसलमान हार गया। हारने के बाद क्या हुआ, ये गायों को वापस लेके किधर चल दिए, अपने ससुराल मालासर की ओर, मालासर की ओर चले। और जैसे ही ये थोड़े से चले, इनको लगा कि एक बछड़ा जो है वो रह गया, एक बछड़ा जो है उनका रह गया। गिनती करी होगी भाई, अनुमान लगाए होगा, कैसे भी अनुमान इनको देखा होगा, पता हो चला होगा। तो देखा, तो फिर वापस क्या किए इन्होंने, टर्न मारा, टर्न मतलब वापस गया, वापस आगे भी बछड़न लाने को प्रयास करो तो पिछों एक मुसलमान राठ मुसलमान जो को यहाँ की गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद का मां भी गति हूं लड़ा जी, गति हूं आकी गर्दन पहले ही भी साबू लड़ा, भी साबू लड़ रहा वापस है, तो भी साबू लड़ रहा, दोनों हाथों में तलवार, तलवार और भाला आंख वस्त्र हो, तो तलवार भाला लेके फिर वापस लड़ाई शुरू कर दी है। और लड़ाई करने के बाद दोबारा बानर आ चुके हैं, और गर्दन कटने के बाद में यदि धड़के साथ लड़ाई हो रही है, की जा रही है, तो बिन बोले जावे झुंझार। क्या बोले जावे? झुंझार। तो मतलब ये गर्दन कटने के बाद में भी लड़ाई लड़ी ही लिए आने झुंझार जी का नाम भी जाने जावे है। ठीक है, लड़िया, लड़ने के बाद कमा क्या करो, वापस बयान टोरी है, बताओ जाओ भाई साहब, बयान टोरी आपकी तलवार सलूट साफ करके म्यान में डाली है और गाय आपके साथ शास्त्र की साइड में मोड़ दी। अब देखो ऐसा क्या हुआ कि देखो धड़ चाहे कितना भी आप कर लो, कुछ न कुछ समय के बाद या ये शांत होना ही है। शांत हो गया होगा, अब शीश कट गया, शीश तो नीचे गिर गया। अब देखो यहां पर बात क्या होती है कि घोड़ी जो थी, घोड़ी के ऊपर धड़ है, शीश गिर गया नीचे। अब घोड़ी को पता चल गया कि मेरे मालिक का है, तो घोड़ी ने क्या किया, देखो कितने जानवर भी कितने तकड़े समझदार थे, उन्होंने बस उस घोड़ी ने अपने मुख में उस बिगा जी के शीश को पकड़ाया मुंह में, और जाकर राजधानी जो थी ना रीढ़ी, उसकी तरफ कूच कर गई।
और जैसे ही कूच करती है, जैसे ही कूच करती है तो मतलब रीढ़ी जो है, रीढ़ी से लगभग 5 कोस, मतलब 15 किलोमीटर, 5 कोस दूर रहते हुए, मतलब पहले 5 कोस पहले गायों का जो झुंड था, गाय तो साथ में थी ना, वो गायों के झुंड में बनकर आप गाय कई बार बिदक जावे, तो घोड़ी भागती आ रही है तो गाय बिल्ली बीच में, तो रास्ता का मतलब गाय बिदक गई, और गाय बिदकने के कारण एक मतलब गाय गया में प्रतापरी होगी ना, बिदकी जना मतलब इन्हें भागनो, तो गाय इन्हें बिदकी जा भागी जना, एक गाय जगी है घोड़ी के टकरा गई, घोड़ी के टकरा गई तो धड़ को ऊपर पड़े हो, धड़ मुंह के मतलब खून तो निकले थे, तो वो टकराना क्यों, खून को छिट्टो जो है वो भटक पड़े हो। और मेरा अनुमान तो यही है कि हो सके जो को धड़ है, क्योंकि मुख तो मुख में है, धड़ जो है क्योंकि शायद तो गया होगा, तो वो क्या गया जमीन पे गिर गया। वहां पर एक गांव बसा गया, उस गांव का नाम था गोमटिया, उस गांव का नाम था गोमटिया, और उस गोमटिया गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया, बिग्गा जी, बिग्गा गांव, उस गांव का नाम रखा गया बिग्गा गांव, जो रीढ़ी से 5 कोस दूर है, 5 कोस दूर है। और वहां पर धड़ देवली मंदिर है, धड़ देवली, धड़ 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 नीचे शरीर, धड़ देवली मंदिर है इनका, बिग्गा जी का। और उस मंदिर में आसोज की 13 ने मेड़ो हो रहा है भाई साहब, और एक किताब में लिखा है कि 14 अक्टूबर में, 14 अक्टूबर ने आकी याद में पट्टे मेड़ो हो रहा है, ठीक है, तो दोनों ध्यान रखियो, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, अब आप वो शीश धड़ तो मान लीजिए गिर गया होगा, अब वो जो उनकी गर्दन थी, जिसका शीश था, उसको उस घोड़ी ने मुख में पकड़ रखा है, वो अपने साम्राज्य की ओर, अपने राज्य की ओर जा रही है। और जैसे ही वो अपने महल में प्रवेश करती है तो बिग्गा जी की माताजी जो थी, जिनका नाम था सुल्तानी देवी, वो देख लेती है, और देखने के बाद भी आपको पता है, माँ यदि किसी अपनी संतान के बारे में ऐसा देखती है तो कलेजा फट ही जाता है और मुख से हर कुछ निकल जाता है। तो उसने घोड़ी पे बोल मार दिया था, एक अभिशाप दे दिया था कि ऐसी घोड़ी जो अपने मालिक का मतलब शीश कटा देती है, सिर कटा के और आती है, कहने का मतलब है कि अपने मालिक को मरा देती है, ऐसी घोड़ी को देखना मेरे लिए शुभ नहीं है, इसे घोड़ी का मुख नहीं देखना चाहिए। देखिए भाई, जो उस जानवर को कितनी बात लगी है, उस जानवर ने सोचा कि भाई यहाँ रहना मेरा भी कोई मतलब नहीं है, उसने वापस टर्न मारा है, वापस निकली है। तो जो पहरेदार जो थे, भी माता तो देखो आप समझ सकते हो कि वहां पर कुछ भी बोल सकती थी, क्योंकि कलेजा सामने था उनका। तो पहरेदारों ने दरवाजा बंद कर दिया, घोड़ी रुकने वाली नहीं, घोड़ी ने दरवाजे के साइड से एक दीवार को फांद के छलांग लगा दी बाहर की ओर, मुख में उनका शीश था, कह सकते हो गर्दन थी, तो और एक खाई के अंदर जाके वो गिरी है। और जैसे ही खाई के अंदर जाकर गिरी है तो एक झटका लगा है, उसके झटका लगने से क्या हो गया, वो मुख जो उसका खुला था, मुख से मतलब कह सकते हो बिग्गा जी का जो गर्दन थी, बिग्गा जी का जो शीश था, वो क्या हो गया, छूट गया, छूट गया वहां पर। और जिस स्थान पर वो शीश गिरा था ना छूटकर, उस स्थान पर शीर्ष या शीश देवली मंदिर है, उस खाई में, जो रीढ़ी में ही है, रीढ़ी में ही है, उस उनके घर के थोड़ा सा आगे खाई के अंदर शीश गिरा था, वहां पर शीश देवली मंदिर है। वहां पर आसोद शुद्धि 13 को मेला भरता है साहब, मेला भरता है। ये बात सुनी थी इनकी, मतलब बिग्गा जी के जुझार होने की खबर इनकी बहन को मिली, बहन को मतलब हरियाबाई, हरियाबाई को मिली, तो हरियाबाई ने भी आव देखा ना ताव देखा, एक बछड़े के साथ क्या हो गई, सती हो गई, एक बछड़े के साथ क्या हो गई, सती हो गई। तो यहां से आप ये बताएं कि बिग्गा जी की मृत्यु कब हुई, पीर बता सकते हो ना, 1336 ईस्वी में या 1393 विक्रम संवत में, जब शादी में गए थे ना, तब उसी समय तो मौत हो गई थी। चलो आगे चलते हैं, एक एक बात को पढ़ते हैं। मैंने बता दी आपको पूरी। मालासर से 13 किलोमीटर दूर जेतारण में मुकाबला हुआ, मतलब राठौर की जोड़ी, जो वर्तमान में यहाँ क्या है, उजाड़ है, यानी राठौर क्षेत्र था। सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, झुंझार कहा जाता है। और ये स्थान जहां पर लड़ाई हुई थी उसका वर्तमान नाम है राठाली जोहड़ी, राठाली जोहड़ी।
घोड़ी जो है बीकाजी का शीश लेकर जाकर राजधानी की ओर चलती है, मुख में दबा लिया। और जैसे ये चलती है, इनकी माँ सुल्तानी देवी जो है इसको देख लेती है और बोल मार देती है, वचन दे देती है या कह देती है घोड़ी को कि ऐसी घोड़ी को देखना मेरे लिए सही नहीं है, उचित नहीं है, इसका मुख नहीं देखना चाहिए जो अपने मालिक का शीश कटा सकती है। तो घोड़ी ने क्या की, वापस वहां से घुमाव ले लिया और घुमाव लेके भाई दरवाजा बंद कराया, पर घोड़ी के करी छलांग लगा दी और एक खाई में जाके गिरी है। और खाई में जाके गिरी है तो वहां पर क्या हो गया, उनका शीश जो है मुख से छूट के नीचे गिर गया। और वहां पर क्या है, शीश देवली मंदिर है। क्या है भाई, शीश देवली मंदिर है। और ये बात हरियाबाई ने सुनी तो हरियाबाई ने एक बछड़े के साथ क्या होगी, सती होगी। ठीक है। और यहां पर का मतलब है इनकी हरियाबाई जो बहन थी, जहां पर ये सती हुई थी, वहां पर क्या है, हरियाबाई का चबूतरा है जो आज वर्तमान में भग्नावस्था में है, मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, एक थड़ी के रूप में पड़ा है। और इसका निर्माण किया था बीकाजी के पुत्र जो थे औलजी और पालजी ने। मतलब हरियाबाई का जो चबूतरा गांव के पश्चिम दिशा में रीढ़ी में है भाई, रीढ़ी में है बीकानेर में, और गांव के पश्चिम दिशा में है। हरियाबाई जहां सती हुई वहां पर बीकाजी के पुत्र औलजी और पालजी ने क्या किया, एक चबूतरे का निर्माण करवा दिया, जो आज भी आपको मिल जाएगा, पर अवस्था खराब है, भग्नावस्था में। कैसी अवस्था में है, भग्नावस्था में है, मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और थड़ी के रूप में आज भी मौजूद है। दरिया दलदेवरा धड़ है और घोड़ी चल रही है तो गायों के बीच में चलेगी। गाय क्या हुई, घोड़ी के भागने से, उसको देखने से, उसकी आवाज से क्या हुई, बिदगी, चिमकी। और रीढ़ी से 5 कोस दूर की बात है भाई, मैं बताइए 5 कोस पहले की बात है। और गाय जो है वो उचकी को मतलब चिमकी को मतलब क्या है, बिदगी। और बिदगी जना क्या होगी, एक गाय घोड़ी को टकरा गई और टकराने के हो खून को छीटो निकलो या उछलो और खून को छीटो पड़ो है। और बठे एक गांव बसाया गयो, भी गांव को नाम है गोमटिया, और जी को नाम बीगा जी का नाम पर क्या रखे गयो, बदलकर बिग्गा रखा गया। क्या रखा गया, बिग्गा। और यहाँ पर क्या है, धड़ देवली मंदिर है। क्या है भाई, यहाँ पर धड़ देवली मंदिर है। ठीक है। अब मान्यता यह है कि गाय जब बीमार हो जाती है तो गाय के गले में एक बिग्गा जी के नाम का धागा बांधा जाता है, और लोक मान्यता यह है कि गाय की बीमारी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। क्या हो जाती है, गाय की बीमारी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। बिग्गा जी के उपासक है, मतलब जो बिग्गा जी को मानते हैं, ठीक है, वो तेरस को मतलब त्रयोदशी को बिलोण कौन करे, घी को निकाले भाई साहब। बिग्गा जी के उपासक जो है वो त्रयोदशी को क्या नहीं करते हैं, विलोवना नहीं करते हैं, यानी घी नहीं निकालते हैं। ठीक है। और बी टाइम त्रयोदशी नहीं क्या करें, बाकी जागरण करें, रात्रि जगो कह सको थे, जागरण भी कह सको। बिग्गा जी को रात्रि जगो है, वो तेरस में हुए भाई, जागरण करते हैं और इनके यश गान रात को गाते हैं। आसोद सुदी तेरस को रीढ़ी व बीघा गांव में मेला लगता है। आसोद सुदी तेरस को रीढ़ी और बीघा गांव में क्या होता है, मेला बढ़ता है। और इनका अस्त्र क्या था, भाला और तलवार। भाला और क्या था, तलवार, इनका क्या था, अस्त्र था। और मैं आगे बात और भी करना चाहूं आपको कि इनके उपनाम क्या है या अन्य नाम जो है वो मैं यहां बताऊं आपको। अन्य नाम में कह सकते हो गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, और दूसरा है झुंझार जी। दूसरा क्या है, झुंझार जी, ये इनके अन्य नाम है। ठीक है। और बात यहाँ ये ध्यान रखने की है कि ये जाखड़ गोत्र के जो जाट हैं उनके क्या है, ये कुल देवता है। तो ये बात है भाई वीर बिग्गा जी की, जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आपके साथ साझा की है। ठीक है। अब बताओ वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी जो मैंने आपको दी है ये कैसी है, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको यहां से समझ में आई है। देखो, जन्म कहाँ हुआ, कौन से गोत्र में हुआ, माताजी कौन थी, पिताजी कौन थे, दादाजी कौन थे, विवाह 2 हुए, कहाँ कहाँ हुए। दूसरा विवाह जो मालासर की बात है मीरा का, वहां पर ये सारी की सारी घटनाएं हुई हैं।
तो किनके साथ युद्ध हुआ? तो राठ मुसलमानों के साथ। कहां पर हुआ? रीढ़ से कितनी दूर, मालासर से कितनी दूर है? घोड़ी का जिक्र है, इनकी माँ का जिक्र है, ठीक है। और मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु कब हुई थी यहाँ पर सीधा सीधा जिक्र आता है कि विवाह के समय, जैसे 1393 विक्रम संवत की बात करें तो इनकी मृत्यु हो जाती है, और 1358 ईस्वी में विक्रम संवत में इनका क्या होता है? जन्म होता है। तो ये सारे की सारी बातें इस प्रकार की जो है, इनके साथी कौन कौन थे? तो ये लड़ाई जो लड़ी है इनके साथियों के साथ ये गए हैं, कुछ किया था खाना खाते समय, बीच में करुणा की पुकार जो इनको सुनी थी, कि दया भावना की पुकार सुनी थी कि कोई हमें असहाय है, हम ऐसा है कि पुकारों के लिए, गोरक्षा के लिए अपने प्राणों की इन्होंने आहुति दी थी, बलिदान दिया था। तो ये सारी की सारी बातें जितनी भी आपके समझ में आई है, याद रही है, कमेंट में बताने का प्रयास करें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। प्रणाम।